इस भट्टी का पूरा लाभ ले सकें। बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीकांत भाई मधुबन से हमारे बीच पधारे हैं। आप स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और 27 वर्षों से बाबा के बच्चे इस ज्ञान में हैं और लगभग 25 वर्षों से आप समर्पित रूप से ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय भाई जी, आपने कई नामी ग्रामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में अपने प्रोग्राम्स दिए हैं। देश के साथ साथ आपने विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आज मेरठ में हमारे बीच भट्टी कराने के लिए पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अब हमारे बीच आदरणीय ईशू बहन, बहुत मीठी बहन है और ORC में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ईशू बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप स्पार्क विंग की बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। लगभग 1990 से आप ज्ञान में हैं और आप बहुत सारे टॉपिक्स पे भिन्न भिन्न जगह पर आप अपने प्रोग्राम्स देते रहते हैं और आज हमारे बीच पहुँचे हैं। आपका भी पुनः बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है। स्पार्क विंग बाबा के यज्ञ में हम सब जानते हैं लगभग 20 विंग्स बने हुए हैं और बाबा की प्रेरणाओं से ही, ताकि हर वर्ग के और हर व्यक्ति तक बाबा का परिचय पहुँचे, बाबा की प्रत्यक्षता हो, इसलिए इन विंग्स की स्थापना की गई। और इन्हीं में एक स्पार्क विंग है। स्पार्क विंग ये ज्ञान और योग के प्रयोग करने का एक विंग है, जिससे ज्ञान और योग को हम कैसे अपने जीवन में लेकर आए और उसका कैसे अपने जीवन में प्रयोग करें और कैसे अपने जीवन में जो ये आध्यात्मिक जीवन है हमारा, इसको हम उन्नति में पाए। वैसे तो हर एक विंग का लक्ष्य यही होता है कि बाबा की कैसे हम जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता करें, लेकिन हम सब ने प्यारे बाबा के महावाक्य सुने हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी हमारी चलन और चेहरे के द्वारा, और चलन और चेहरे के द्वारा सेवा तब होगी जब बाबा का दिया हुआ ज्ञान हमारे स्वरूप में आएगा और ज्ञान के साथ साथ योग का प्रयोग करके हम अनुभवी बनेंगे। जब अनुभवी ज्ञान और योग के अनुभवी होंगे तो बाबा कहते हैं अनुभवी आत्मा कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती है। तो हम ऐसे ज्ञान और योग के भिन्न भिन्न प्रकार से अपने जीवन में कैसे हम उसको प्रयोग में लाएं और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करें और बाबा का अपनी चलन और चेहरे के द्वारा कैसे प्रत्यक्षता करें, इसलिए इस विंग का निर्माण हुआ। आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की प्रेरणाओं से और आदरणीय रमेश भाई जी के द्वारा इस विंग की सेवाएं शुरू हुई। तो आगे का कार्यक्रम, क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं अधिक समय न लेते हुए आगे का कार्यक्रम आदरणीय सरोज दीदी जी को माइक देती हूँ। आगे का प्रोग्राम दीदी जी कराएंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि हमारी मीठी सुनीता बहन ने बताया कि मेरठ में
जैसे ये कहें कि हमारी कर्म भूमि रही। थोड़ा समय हम आए थे जब दादी जी ने सारी टीचर्स को ट्रांसफ़र किया था, पूरे भारत की टीचर्स को। उस समय हमें आदेश हुआ दादियों के द्वारा कि सरोज बहन को मेरठ में भेजा जाए। लेकिन मेरठ मेरे लिए बहुत नई जगह थी, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली में सिरी फोर्ट सेंटर पे थी। पर बाबा ने हमेशा ये कहा है कि अगर आप निरसंकल्प होके, मुझे याद है कि आदरणीय गुलजार दादी जब ट्रांस में गए, ट्रांसफर्स का समय था, तो उन्होंने एक महावाक्य बाबा की तरफ से हमें सुनाया कि बाबा ने कहा, जो टीचर्स निरसंकल्प रहेंगी, जहाँ बाबा उन्हें सेवार्थ भेजेगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर के निमित्त भाव से वहाँ पहुँचेंगी, बाबा उनका वहाँ स्वयं स्वागत करेगा, उनको रिसीव करेगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं शुरू से 76 से मैं समर्पित हुई हूँ, आज 46 ईयर्स हो गए हैं। तब से लेके मेरे अंदर एक बाबा की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं सदा भगवान की वाणी को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको मैं अपने अंदर 100% अप्लाई करूँ जहाँ तक हो सकता है। तो मेरे को ये बाबा के महावाक्य बहुत अच्छे लगे कि जो निरसंकल्प होके जाएगा। हालांकि उस समय हमारी सारी टीचर्स बहनें मुस्कुरा रही थी कि अभी देखते हैं सरोज बहन कैसे वहाँ जाएंगी, ये वो। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान ने कुछ सोच के हमारा चयन किया है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरठ में हमें बहुत प्यार मिला। शायद मैंने काम ज़्यादा नहीं किया होगा, लेकिन इतना प्यार मिला सबका कि मेरठ के हर कोने से शायद ही कोई बाबा का लाल हो जो वो वहाँ ना पहुँचा हो, लाला के बाज़ार में। क्योंकि उस समय दादी जी तो मधुबन में उनको भेज दिया गया था और मेरे पास करीब 5 बहनें भेजी थी दादी ने। तो उन्होंने इतना अच्छा वहाँ कार्यक्रम रहा कि आज दिन तक भी वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं। और यहाँ आने के बाद मैंने सिरी फोर्ट में कभी फ़ोन नहीं किया, कभी भी, क्योंकि व्यस्त हो गए सेवाओं में। और मैं आज बहन को यही सुना रही थी कि जहाँ बाबा ने भेज दिया, फिर यहाँ से हमें दिल्ली से भाई बहनें लेने के लिए आए थे, तो हंसने लगे कि आप तो जहाँ जाती हो वहीं की हो जाती हो, ये तो आपकी अच्छी बात नहीं है। हमने कहा चलो भाई, बाबा ने अगर हमें ब्लेस किया है। फिर हम दिल्ली गए तो दिल्ली में इतने सेवाओं में व्यस्त हो गए कि उसके बाद मुझे फिर आने का मौका आज मिल रहा है। एक बार मीटिंग हुई थी यहाँ पर हमारी प्रमोद दीदी के समय में, मैं आई थी, मैंने ये भवन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर बहुत अच्छी सराउंडिंग्स हैं और बहुत खुले एरिया में बना हुआ है। तो मुझे संकल्प था कि यहाँ स्पार्क का प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने सुनीता बहन से बोला कि आप क्योंकि ये मेन सेंटर है, तो सब तरफ से मेरठ के भाई बहनों को आप बुलाकर यहाँ प्रोग्राम करें। क्योंकि स्पार्क का जो कार्यक्रम है, जैसे अभी सुनीता बहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात की, स्वोन्नति, सेवा के साथ स्वोन्नति पर भी यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो खासकर भट्टियों का कार्यक्रम और जो भी साइंटिस्ट हैं उनके साथ एसोसिएट करके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ हम एसोसिएट करके उनके साथ प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे राजयोग हमारे हर क्षेत्र में महती भूमिका निभाता है। वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्री एंड पोस्ट एग्ज़ामिन करते हैं। हमारे ज़्यादा इसकी डिटेल हमारे बीच में श्रीकांत भाई हैं, वो आपको देंगे कि हमारी बहुत जगह पर रिसर्च चल रही है। तो क्योंकि सरकार आजकल
तब किसी चीज़ को मानने को तैयार होती है जब उनके सामने आप कोई डाटा ले कर के जाएं। अगर हम अपनी तरफ से कहें कि हमारा योग बहुत अच्छा है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा तो है लेकिन आपके पास क्या इसका कोई प्रमाण है? उसके लिए स्पार्क विंग को निमित्त रखा गया कि जितने भी विंग्स की सेवाएं हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन स्पार्क का काम है उनको प्रूव करके गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना। तो ये कार्य अभी जारी है, बहुत सारे जर्नल्स में भी पब्लिश हुआ है, काफ़ी रिसर्च वगैरह, और आगे भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे सरकार पहचाने और बाबा का नाम सबसे आगे आए, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तब तक वो किसी भी चीज़ को कैरिकुलम का पार्ट नहीं बनाते हैं। तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब यहाँ आए। संकल्प था हमारा, लेकिन पूरा तो आप सब ने और सुनीता बहन जी ने किया। आपका धन्यवाद कि आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत जल्दी किया। हमारे पास श्रीकांत भाई जी आ रहे थे, मैंने कहा इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। हालांकि हमने कट करके कार्यक्रम किया क्योंकि हमारी ईशू बहन ने अपने यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम रखा था। तो मैंने कहा आप क्यों 2 दिन लेंगी भाई, दूसरों को भी चांस दो। एक दिन मैंने कहा मेरठ में करेंगे प्रोग्राम, फिर हमने उसमें से मेरठ में और फिर यहाँ पर। और मेरे को बाद में ख्याल आया कि नोएडा की बहन बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन कर रही थी कि आपने श्रीकांत भाई आए हैं तो आप दीदी हमारे पास भी रख लेते। मैंने कहा चलो अब आपने बाद में ख्याल रखा, नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली में जैसे हमारा लोकल चैप्टर सेल्फ प्रोग्रेस के बारे में बातचीत कर रहा है, रोज़ वहाँ पर इकट्ठे होते हैं भाई बहनें, आत्मोन्नति के बारे में वर्कशॉप करते हैं। तो यहाँ की ही टीचर्स बहनें, यहाँ की ही टीचर्स बहनें, यहाँ के भाई, मतलब चाहे वो यहाँ से कनेक्टेड सेंटर्स हैं, वहाँ की टीचर है, वो अपने भाइयों के साथ सेल्फ प्रोग्रेस कैसे करनी है वो वहाँ पर उनका वर्कशॉप लेते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। और जब कभी महीना 2 महीने के बाद हम सब मीटिंग करेंगे तो वो ज़ूम पर हमारे साथ बात करेंगे, क्योंकि हर जगह तो पहुंचना रेगुलर संभव नहीं होता है किसी भी कोऑर्डिनेटर के लिए, लेकिन कोशिश रहती है कि अपना नेटवर्क इतना अच्छा बन जाए हर जगह पे कि हमारे भाई बहनें साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस करते रहें। ये मेरे मन की भावना है। और इसलिए दिल्ली और दिल्ली के जो कमरे हैं, इसको मतलब हमारे गुलजार दादी कहते थे कि ये तो कमरा नहीं है, ये दिल्ली का हॉल है, ये मेरठ ये हॉल है, बाकी कमरे हैं। तो इसलिए हॉल है, सबको यहाँ पे उम्मीद भी है। और यहाँ पर बहुत अच्छा, क्योंकि सुनीता बहन बहुत अच्छी नेचर की हैं, मैं समझती हूँ कि आप सबको प्रेरणा देती रहेंगी। और आप लोकल चैप्टर हम आपके आज ही क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आज हम आपके साथ भट्ठी भी कराएंगे और थोड़ी सी मीटिंग भी करेंगे, जिसको आप ही कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। और फिर मौका मिलने पर जब हम आपको इनवाइट करेंगे ज़ूम पर तो आप अपनी प्रोग्रेस का रिपोर्ट देंगे। ठीक बात है? आप हाथ उठाएं, हाथ हिलाएं। यस, गुड, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा। तो अभी जो है मैं माइक हमारे श्रीकांत भाई हैं उनको देती हूँ, बाद में अपने विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। ओम शांति। नहीं, आप लो, यस। ओके। लाइव मैं तो 1 घंटा सिस्टम खराब है। कोई बात छोड़ ऐसे दे वहाँ से होगा, ठीक चलता है। सेंसर की जरूरत नहीं है।
तरोज बहन सुना रहे थे कि, और सुनीता बहन भी बता रहे थे कि कई ऐसे बाबा के घर में वर्गीकरण सेवाएं खास बनाया गया है क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष किया जाए। और स्पार्क इसलिए निर्माण किया गया था, हम बाबा के सभी ईश्वरीय विद्यार्थी हैं और एक ऐसा विद्यालय है यहाँ पढ़ने वाले चाहे छोटे चाहे बड़े सभी को मास्टर डिग्री प्राप्त होता है। हम मास्टर बनते हैं और मास्टर कहाँ पर पढ़ने के बाद मिलता है हमको? डिग्री विश्वविद्यालय में। और मास्टर का दो अर्थ हैं, एक मास्टर है बालक और एक मास्टर है एक्सपर्ट। और दोनों रीति से हम बाबा के बच्चे भी हैं और बाबा के मास्टर भी हैं। बाबा ने जो सिखाया हमें, बाबा समान बनते हैं हम। इसलिए आज की जो विषय रखा गया है संपूर्णता, और समय अनुसार यह विषय बिल्कुल प्रासंगिक है। हम अंत के अंत समय पर चल रहे हैं और आप सभी जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ज्ञान में चले हैं विनाश को देख करके। कौन कौन बाबा के बच्चे बने हैं विनाश को देख करके? विनाश हो जाएगा, हाथ उठाएंगे। एक ही, विनाश होगा, सतयुग आएगा। हाँ, निश्चय है। तो उससे विनाश होगा, सतयुग आएगा, उससे पहले तो हमको बनना है ना। हमको क्या बनना है? संपूर्ण और संपन्न। तो संपूर्ण संपन्न बनने की जो पुरुषार्थ हैं, आज कुछ बात आपके समक्ष छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से रखेंगे और इसकी विज्ञान के बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि दुनिया में बाबा हम सभी बच्चों से कई बार कहते हैं कि सुनना और सुनाना अगर सबको दिखाई दे और ज़्यादा स्पष्ट होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी शांति से 5 मिनट बैठिए और आप 5 मिनट बैठे बैठे आंखें बंद कर लिया और बाजू में जाके एक भाई या बहन आपको बोलेंगे आप सो रहे हो, आप कहेंगे नहीं मैं सोया नहीं हूँ, मतलब ऐसे शांति से आंखें बंद करके बैठा हूँ। लेकिन इसको कौन प्रमाण करेगा कि आप अंदर सो गए या आंखें बंद करके जागते हुए बैठे हैं? कैसे पता चलेगा? कुछ तो होना चाहिए ना। इधर आप बताएंगे या बाबा बताएगा। और आप कहते हैं कि आप सोए नहीं हो, आप अंदर से आंखें बंद करके जागे हुए हो। और बाबा तो ऊपर से आके नहीं बताएगा कि बच्चा सोया हुआ है या जागा हुआ है। लेकिन बाबा ने साधन बना दिया है। बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है, 78 में, 82 में, 84 में, कैसे विज्ञान के लोग आएंगे अपने साधन ले करके और आप सबको चेक करेंगे कि आप जो कहते हो आपके अंदर वो स्थिति है या नहीं है। तो दुनिया में साधन बन चुका है। आप योग में बैठे हो, आप योग कर रहे हो, नींद कर रहे हो, पता चल जाएगा स्क्रीन पर। और बाबा ने ऐसा समझा कि बाहर के विज्ञान के बच्चे आकर के मेरे बच्चों को चेक करें, उससे अच्छा बाबा के जो वैज्ञानिक बच्चे हैं उनके द्वारा बाबा 2010 से चेकिंग करना शुरू किया स्पार्क को बना करके। और मैंने खुद इसके एक्सपेरिमेंट किया हूँ ज्ञान सरोवर में। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी स्क्रीन चल रहा है। तो ऐसे ऐसे साधन बने हुए हैं, आप योग कर रहे हो, नींद कर रहे हो, पता चल जाएगा उसमें। और उसमें जैसे आपको अभी 3 मिनट का प्रैक्टिस कराया गया, कौन कौन जो प्रैक्टिस किया आपको गर्मी लगा, बहुत ज़्यादा अटेंशन गर्मी की तरफ गया, हाथ उठाएंगे। किसी की भी अटेंशन गर्मी की तरफ गया या स्थिति की तरफ गया? आप जानो, स्थिति की तरफ। बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हुआ? आंखें अंदर ही अंदर, ऊपर तो नहीं गई, फैन नहीं चल रहा है?
क्योंकि इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लक्ष्य दे दिया गया कि 3 मिनट बिना फैन आप बैठेंगे, लेकिन अंतिम समय में कोई भी पेपर पूछ करके बाबा नहीं भेजेगा। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, बाबा बोल करके नहीं कहेगा पेपर आएगा, सारे पेपर अचानक आएंगे और अचानक की पेपर में आपको 1 सेकंड में पास होना है। तो और एक एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे, खेल खेल में योग। अपने आप स्थिरता के साथ प्रैक्टिस किया, बिंदु रूप में बैठे आप। बिंदु स्थिति हर स्थिति की फाउंडेशन है। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कोई भी स्थिति की गहराई में नहीं जा सकते हैं। आप अशरीरी बनना चाहते हो, फरिश्ता बनना चाहते हो, अव्यक्त फरिश्ता बनना चाहते हो, बीज रूप बनना चाहते हो, हर अभ्यास के शुरुआत होती है बिंदु से। आप सोचिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आवाज़ सुनाई दिया और उस आवाज़ से आप कहा गया कि आप इधर से मत जाइए, आप उधर से जाइए, तो आप क्या करेंगे? आवाज़ आया, आप रास्ते में जा रहे हो, आवाज़ पीछे से कहा गया आप इधर से मत जाओ, आप उधर से जाओ, तो आप क्या करेंगे? जैसे कहा गया ऐसे जाओगे या चेक करोगे? क्या चेक करेंगे? किसने बोला? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, मन से नहीं, बाहर से आवाज़ आ रहा है। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको कह रहे हैं कि इधर से मत जाओ, और आपका दिल कह रहा है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हो वही रास्ता सही है, फिर भी आवाज़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस समय चेक करेंगे या क्या करेंगे? पहले अटेंशन देंगे। आप क्या करेंगे? अटेंशन। क्यों अटेंशन देना है? बाबा ने कहा जैसे समय अंतिम समय नज़दीक आता जाएगा तो माया शोभनीक रूप में बहुरूपिया बन करके आपके सामने आएगी। वो ऐसे आवाज़ करेगी जैसे बाबा बोल रहा है। अभी बहुत बाबा बोल रहे हैं ना, बाबा की आवाज़ बहुत आ रही है और बाबा के बच्चे भी आवाज़ सुन के भाग रहे हैं। माया। चलिए हम अब 2 मिनट के एक एक्सरसाइज करेंगे। तो उस एक्सरसाइज की नियम है, जो आपको कहने के लिए कहा जाए, अगर उसको बाबा ने कहा है तो करोगे, अगर बाबा नहीं कहा तो नहीं करना है आपको। इस खेल को सबको समझना है और इसलिए हम खेल नहीं खेल रहे हैं। इस खेल में एक थेरापेटिक अप्रोच है। थेरापेटिक माना जो बीमार होते हैं उनको दवाई दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, संकल्प दिया जाता है। हम ऐसे अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास से अनेक आत्माओं को प्राप्तियां हो रही है। बाबा ने कहा है आप आंखें बंद कर रहे हो तो प्राप्ति हो रही है, सो रहे हो तो भी प्राप्ति हो रही है, जाग रहे हो तो भी प्राप्ति हो रही है। सो रहे हो कैसे प्राप्ति हो रही है? कैसे? अगर आप यहाँ सोएंगे तो आपके मंदिर में आपकी मूर्ति के सामने आपके भक्त जाके सोएंगे। जो जाके सो रहे हैं, क्योंकि आप जब संगम युग पर बाबा पढ़ा रहा था और आपको योग में बिठाया था तो आप योग में सो गए थे। तो बाबा ने वचन दिया है जो मुझे जानता है, पहचानता है, मैं उसको देवी देवता बनाऊंगा, चाहे 1 जन्म के लिए क्यों ना हो। और आप आके यहाँ सो गए तो प्राप्ति तो होना ही है। फिर आपके मंदिर में आपकी मूर्ति के सामने आपके भक्त जाके सो जाएंगे। अच्छा है? ठीक है? ठीक है? दर्शन करने के लिए गए और सो गए। इस बाबा कहते हैं ये जो बाबा का घर है ना, बनाया है बाबा ने, इसको साधारण मत समझो। ये आपके हाथ में है। आपका आना साधारण नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं ये संसार में कोई भी पार्टिकल की मूवमेंट है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। स्थूल पार्टिकल, स्थूल कण, लेकिन आप तो चेतन शक्ति हो, देवी देवता बनने वाले हैं। आप जैसे भी बैठे हो
इस बैठक से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। आप एक गांठ बांध लो। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे साधारण नहीं हैं। सब क्या बन रहे हैं किसी को पता नहीं, जब पता चलेगा लोग भागेंगे। इसलिए अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। बाबा बोल रहा है या माया बोल रही है, चेकिंग होगी। और इस खेल में जो अभी जीतेंगे वो आगे आपके जीवन में आने वाले रियल खेल में आप जीत जाएंगे। तो खेल शुरू करें हम। 3 मिनट की खेल। तो आपको जो कहने के लिए कहा जाए, अगर उसके आगे बाबा शब्द हैं तो करना है, अगर बाबा शब्द नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आपको जो कहने के लिए करने के लिए कहा जाए, बाबा है तो करना है, बाबा नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ इस स्मृति में। उसके बाद मैं अचानक खेल शुरू करूँगा और आपको मुझे सुनना है। आपको जो कहने के लिए कहा जाए, करने के लिए कहा जाए, आपको करना है। इसमें चेकिंग क्या होगी? आपकी अटेंशन। चलते फिरते उठते बैठते माया का प्रभाव है या नहीं है, उसकी चेकिंग पॉइंट है। बाबा कहते हैं या माया कह रही है, उसको समझने की, परखने की ये एक्सरसाइज है। सभी खड़े हो जाइए। जो भी खड़े हो रहे हैं सब फेल हैं। जो भी खड़े हो गए सब फेल हैं, क्योंकि हमने नहीं कहा था बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ। बाबा शब्द सुना था आपने? बाबा शब्द सुना था? मैंने कहा था खेल शुरू हो गया। सुना था बाबा शब्द? तो आपको कैसे खड़ा होना चाहिए कि बाबा कहते हैं खड़े हो जाओ। जो सुनना था तभी करना था। तो आप सोचिए, ये 1 सेकंड की खेल में बुद्धि फंस गई ना? फंस गई बुद्धि? चलिए, फेल नहीं, ये तो रिहर्सल था। अभी रियल खेल खेलते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं खड़े हो जाइए। बाबा तुरंत खड़ा होना है, सोचना नहीं है। अगर आप सोचेंगे फिर बाबा शब्द है या नहीं है, बाबा कहते हैं बैठ जाइए। बाबा कहते हैं फटाफट करना है, क्योंकि एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ना। मेरे मुख से निकलते आपको बैठना है, खड़ा होना है। ठीक है, बाबा कहते हैं खड़े हो जाइए। बाबा कहते हैं बैठ जाइए। बाबा कहते हैं खड़े हो जाइए। बाबा कहते हैं बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। देख लो सभी अपने आप को। अभी लास्ट में जो खड़े हैं वो थोड़ा सा फेल हो गए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ऐसे ही हर सेकंड में हमारे सामने माया तरह तरह की रूप लेकर के आ रही है। सारे वैज्ञानिक कहते हैं 5 साल के बाद ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, वो सारे बीमारी मस्तिष्क और मन से संबंधित बीमारी होंगे। उसके लिए कोई दवाई नहीं, और एक ही दवाई है जिसकी मन की गति कम है, संकल्प कम है और बुद्धि स्थिर है, बुद्धि की लाइन क्लियर है। वो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जिनके मस्तिष्क में कम से कम विचार हो और जिनकी जीवन शैली में पॉजिटिविटी हो, और जो मेडिटेशन करते होंगे वही आने वाली बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। और बाबा हमको कब से सिखा रहे हैं सारी बातें? कब से? जब से बाबा धरती पर आया। कब आया बाबा? 36 में। कब आया? समय क्या था? समय क्या था? 12:01। इसकी मुरली जैसे 12 बज गया और 1 मिनट, ना उसको आप रात्रि कहेंगे ना उसको
प्रभात कहेंगे, उस समय बाबा आया, घोर अंधियारा। इसकी मूल्य बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होता बाबा आने के लिए। तो बाबा क्या कहा, बच्चे आते ही बाबा ने क्या कहा, बच्चे पवित्र भव राजयोगी भव। क्यों कहा कि पवित्रता के आधार पर मन मना भव हो जाता है और बुद्धि स्थिर, बुद्धि की लाइन क्लियर। जो अभी आपने प्रैक्टिस किया, भले खेल हैं, हम सभी की बुद्धि की अटेंशन बटी हुई है। कोई बहुत अच्छा क्लास करा दिया, बुद्धि बाबा से हट करके उस आत्मा में चली जाती है। सबकी जाती है, सबकी जाती है। दिन भर में बाबा की हम जितना महिमा नहीं करते, उससे ज़्यादा महिमा बाबा के बच्चों की करते हैं। अभी उसको बंद करो, चेक करो, कोई भी बात सुन रहे हो, बुद्धि बाबा के तरफ या नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण बाबा कहते हैं, अंत समय में वही बच्चे विनाश को नहीं प्राप्त करेंगे जिनकी बुद्धि की लगन बाबा से जुड़ी हुई हो, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। और बाबा का वो बच्चा जिस घर के कोने में खड़ा होगा, अगर पूरा मकान गिरने वाला होगा तो मकान नहीं गिरेगा। और जिसके घर में बाबा का झंडा होगा, अगर चारों तरफ से आग लगी हुई होगी, विनाश की ज्वाला प्रकट बिल्कुल भड़के होंगे और आसपास के वातावरण ऐसा कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, जहाँ पर बाबा का झंडा होगा और वहाँ बाबा के बच्चे या बच्ची जिनकी बुद्धि की लगन बाबा से जुड़ी हुई होगी, तो वो निमित्त बनेंगे आसपास के आत्माओं को बचाने के लिए। और वो पेपर अभी आने वाला है। इसलिए अटेंशन अर्थात अपने ध्यान को चेक करो, अभी आप कहाँ पर हो। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं चेक करो। तो जैसे हमने एक प्रैक्टिस किया, आपको 10 मिनट में स्क्रीन पर दिखाएंगे ऐसे कौन सी यंत्र हैं जिसमें पता चलेगा आप सो रहे हो या जाग रहे हो। यहाँ मैंने देखा 3 मिनट के अंदर कई भाई बहनों की आंखें बंद हो गए थे। सही या गलत? आंखें बंद होना सही या गलत है? सही है, गलत है। अभी आगे की जो हम आपको अभ्यास कराएंगे, आपको एक ही प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी आंखें बंद हैं या खुले हैं, चेक करेंगे सभी। क्यों करना है? इसके पीछे कारण यही है, बाबा ने 95 एक मुरली में कहा है, अगर आंखें बंद हैं इसका मतलब आपके मन भटक रहा है, मन भटक रहा। अगर आंखें स्थिर हैं तो आपके मन में एक ही जैसे विचार हैं, संकल्प हैं। आप थोड़ा सा प्ले करेंगे भाई, एक के बाद एक। आप थोड़ा सा देखिए है बाबा ने कैसे कैसे यंत्र दिया है हमको, आप सभी भाई बहनों को चेक करने के लिए। 2011 में दादी गुलजार की सहयोग से, उनकी प्रेरणा से DRDO की कुछ साइंटिस्ट को लेकर के रिसर्च हुआ, पूरे दिल्ली से 120 भाई बहनों को लेकर के। और उसमें प्रैक्टिस बताया गया था 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी। अगर दिन भर में हम 3 बार अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास से आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आप शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके एक वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ था। उसके बाद हमने 3 प्रकार के अभ्यास कराया है। 1-1 मिनट, अगर आप 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हो तो क्या होता है। और हमने रिसर्च करके पाया 1 मिनट भी अगर आप एक संकल्प को रिपीट किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और 1 सेकंड के हिसाब से 60 बार आपने कर लिया, तो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन और किसी प्रकार की योग पद्धति में नहीं होता है, सिर्फ बाबा के योग में होता है। तो आपने जो 3 मिनट की प्रैक्टिस किया
वो आपका व्यर्थ नहीं गया। उसमें क्या हुआ? उसमें 5 प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, अगर आपको बाबा दिखा दे। लेकिन परिवर्तन तब होगा जब दिल से करेंगे, दिल से करेंगे तब होगा, ऐसे ऊपर मन से नहीं होता है। सबसे पहला परिवर्तन 3 मिनट में आपके शरीर में जो देहभान है, देह अहंकार हैं, जो विकार की प्रवृत्तियां हैं, वो योग संगठन में बैठकर जो अभ्यास करते हैं वो दूर हो जाता है। अकेले में तो होता ही है, लेकिन संगठन में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एक परिवर्तन अपने आपकी कर्मेंद्रियों से देहभान मिट जाता है। दूसरा परिवर्तन जो 5 तत्व हैं उसके तमोगुणी संस्कार परिवर्तन होकर सतोगुणी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन, अब जो 3 मिनट अभ्यास हमने किया, इस बाबा की सेवा केंद्र के आसपास जो भी आत्माएं जा रहे थे, गाड़ी में, पैदल, जो भी हैं, तो थोड़ी देर के लिए उन आत्माओं की तमोगुणी संस्कार में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गया। चौथा परिवर्तन, जो बाबा के घर के बच्चे अभी शरीर छोड़ा होगा तो उनको भी शक्ति मिल गई। लास्ट, जो एडवांस पार्टी में बाबा के बच्चे गए हुए हैं उनको भी चाहिए याद का बल, उनको भी मिल गई। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है, आप बच्चों की 1 सेकेंड की पावरफुल याद मुक्ति और जीवन मुक्ति की रास्ता बताने वाला है। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, बच्चे 1 सेकेंड में मुक्ति और 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। और 3 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं? 180 सेकेंड्स हैं। और उस 180 सेकेंड्स में जितनी देर आपकी मन बुद्धि एकाग्र हुए, वो सेकेंड्स संसार में परिवर्तन का आधार बना। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं बड़े गुप्त तरीके से संसार को परिवर्तन करता हूँ। इसलिए बच्चे जब मेरे याद में बैठते हो तो अटेंशन दे करके बैठो। जो पुराने बच्चे हैं, आप अव्यक्त मुरली सुनेंगे, बीच बीच में बाबा अटेंशन प्लीज कहा करते थे। जब बाबा ये रूहानी ड्रिल प्रैक्टिस कराना शुरू करवाया डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, और बीच बीच में बाबा अटेंशन प्लीज कहा करते थे। क्यों कहते थे? कि बाबा को दिखाई दे रहा था कि बच्चों की बुद्धि बाबा के सामने होते हुए भी बाहर भटक रही है। तो जो चेक करेंगे और उनके अंदर चेंज होगा, और जो चेक करेंगे वो महान पद के अधिकारी होंगे। चेक और चेंज, अटेंशन, अलर्ट, ये सारे अभ्यास की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्पार्क की तरफ से कैसे प्रयोग होते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबको दिख रहा है? एक भाई बैठा हुआ है, उसकी माथे पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, और इस इंस्ट्रूमेंट में पता चलेगा 1 सेकेंड में आप जो सोच रहे हो, आपकी ब्रेन से तरंग निकल रही है, वेव्स। और उसी के आधार पर अगर आप नींद करेंगे तो वो जो ग्राफ चल रहा है ना, वो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे। और जैसे आपने आंखें बंद किया, 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, जब बच्चे आप योग लगाते हो, क्या करो? आंख खोल के बैठो, क्योंकि हमारा योग नहीं, हमारे योग से हम बाबा से बातचीत करते हैं। एक के बाद एक चलाते जाइए। आप सबको क्लियर दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है, आगे चलिए। ये जो आप सब देख रहे हैं, ये सब भारत के एक वैज्ञानिक हैं, बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में सेवा करते हैं, उन्हीं के सहयोग से। ये जो आप देख रहे हो, बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है निम्हांस में जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है,
उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से हमारी दिमागी हालत अगर बिगड़ गया है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर वो लोग अनुसंधान करते हैं। हाँ जी, ठीक, ओके। अभी आप एक के बाद स्क्रीन चेंज करते जाओ। तो आगे आप देखेंगे तो कैसे कैसे ग्राफिकल पैटर्न बनते हैं। ये DRDO के साइंटिस्ट शक्तिनगर सेंटर पर ये 2011 में 120 भाई बहनों को लिया गया था। उनको सुला करके बिठा करके अलग अलग पोस्चर के साथ बाबा की याद की प्रैक्टिस करा के उनकी ब्रेन ईज रिकॉर्डिंग, हार्ट बीट और हमारी जो चमड़ी में होता है ना प्रतिरोधात्मक शक्ति, जिसको स्किन रेस्पॉन्स कहते हैं, वो सब रिकॉर्ड किया गया था। ये एक मणिपाल करके हैं बैंगलोर में, बैंगलोर के आगे मैंगलोर हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वो, वहाँ पे भी रिसर्च किया गया था। ये हम 2019 में फ्रांस गए थे एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए। हमें मौका मिला वहाँ के वैज्ञानिकों को अभ्यास कराने के लिए, जो अभी मैंने आपको कराया। और अभ्यास कराने के बाद ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं ये आइसलैंड का है, और उसको हमारे यहाँ मस्तक पर ज्योति दिखाई दिया जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो भी एक प्रैक्टिस करता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता है। तो उसने कहा कि चलिए आप और मेरे बीच में एक कंपटीशन करते हैं, किसके मस्तिष्क सबसे ज़्यादा स्थिर है, आपका या मेरा। और हम दोनों की टेस्ट हो रहा है। 8 मिनट के बाद ये पता चला कि मेरा जो ब्रेन है, जैसे दादी जानकी का सुना होगा ना आपने, डेल्टा, तो 8 मिनट तक मेरा डेल्टा वेव्स निकल रहा था। और उन लोगों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश किया। मुझे कहा कि आप आंखें बंद करो, आंखें खोलो, हमें देखो, इधर देखो। लेकिन हमारी ब्रेन पैटर्न में 2 ही पैटर्न चल रहे थे, थीटा और डेल्टा। ये मेडिटेटिव स्टेट कहा जाता है। तो मुझे बाबा के महावाक्य का याद आ गया। और मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ अपने आप को, आपको नहीं, कि संस्था में 2 आत्माओं के ऊपर वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है, एक दादी जानकी और दूसरा श्रीकांत भाई, और किस पर हुआ नहीं अभी तक। बाकी हम लोगों ने कराया है, वहाँ के वैज्ञानिक करे। तो मुझे बाबा का याद आ गया उस समय कि विज्ञान के लोग आपको चेक करेंगे कि आप जो कहते हो आपका है या नहीं है। और मुझे पता है उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल खस्ता था। खस्ता समझ में आता है? एकदम ढीला ढाला। मैं डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया, बुद्धि की तार बाबा खींच लिया ऊपर। इसलिए जो आपको पहले प्रैक्टिस के लिए कहा गया कि अगर आप बाबा को समर्पित हो जाएंगे और पीछे सब कुछ कौन करेगा? बाबा करेगा। लेकिन थोड़ा अभ्यास तो चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ जाओ तो हो जाएगा, नहीं, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये टेस्ट वहाँ पे हुआ था। आपको थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास है। 2 मिनट में पता चलेगा आप शांत हैं या अशांत हैं। 2 मिनट में इसमें पता चलता है आप कितना स्ट्रेस हो, कितना रिलैक्स हो। 2 मिनट में। इसमें 1 मिनट में पता चलता है कि जैसा आप बैठे हो आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है। जैसा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सामने कैस्केट है, बाबा का लाइट आप देख रहे हो। आप बाबा के लाइट देख रहे हो या और कुछ देख रहे हो, इसे पता चल जाएगा। इसमें कि अगर आप और किसी को देखोगे तो रेड कलर आ जाएगा। अगर कभी आप बाबा को देख रहे हो, कभी किसी और को देख रहे हो,
तो उसमें येलो कलर आएगा। अगर बाबा को ही देख रहे हो तो उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। ऐसा ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। इसलिए बाबा ने एक बात कहा है मुरली में, बच्चे आप छिपना चाहो तो भी छिप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे चलकर के मेरे बच्चे दुनिया को प्रत्यक्ष करेंगे। सुनीता बहन ने कहा ना, आप सबको सुना आपने, अंत समय में प्रत्यक्ष होगा बाबा चेहरे से और चलन से। चेहरा अर्थात ये वाला आपकी मन और मुख, चलन अर्थात बुद्धि और व्यवहार, इसमें परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, ये 3-4 बातें हैं। सारे वैज्ञानिक ही कहते हैं अगर आप आंख खोल के योग करते हो उस समय आपकी ब्रेन सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है। ब्रेन, मस्तिष्क। अगर आप आंखें बंद किया तो आपकी ब्रेन तो सोता नहीं है, कि ब्रेन कभी नहीं सोता है, लेकिन ब्रेन डल हो जाती है। डल मतलब कभी आलस में तो कभी भटक रहा है तो कभी क्या क्या चल रहा है। और आगे कहते हैं अगर आप बाबा की याद में ऐसे बैठे हो, जो बाबा की याद में बैठे हैं, तो सिर्फ आपकी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर की अलग अलग अंग भी काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बच्चे कोशिश करो श्वासों श्वास बाबा को याद करने के लिए। आज आपको सिखाएंगे श्वासों श्वास कैसे याद करते हैं। कौन कौन हर एक श्वास के साथ बाबा को याद किया है? यहाँ पे जो बैठे हैं, हर एक श्वास के साथ प्रैक्टिस कैसे करते हैं आज बताया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है, अगर आप बड़े प्यार से और बिना नींद किए उमंग उत्साह के साथ और खुशी से बाबा को आपने याद किया, किसी भी कारण से अगर आपकी मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होते हैं ना, अगर कोशिकाएं किसी भी कारण से मर गए हो, जो खुशी से प्यार से उमंग उत्साह से बाबा को आपने याद किया और नए कोशिकाएं निर्माण हो जाएंगे। ये विज्ञान कहता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बाबा की योग में इतनी ताकत है। तो अभी हमें कैसे योग करना चाहिए, कैसे करना है? अलर्ट हो करके। दूसरा पे करिए, दूसरा जो क्या था। तो अभी हम जो आपने देखा है ये प्रैक्टिस, 3 बात आपको नहीं करना है। अभी हम 15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सरोज बहन आएंगे। ये जो प्रैक्टिस का नाम है देही अभिमानी स्थिति। रे अभ्यास ब्रह्मा बाबा कैसे अभ्यास करते थे उसी के आधार से हैं। आप सभी 69 की अव्यक्त मुरली पढ़ा है? सभी कौन कौन पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। उस मुरली की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है? 69 अव्यक्त मुरली की विशेषता है, बाबा उस मुरली में ब्रह्मा बाबा की जो तपस्या है, जो पुरुषार्थ हैं, जो अनुभव हैं, उसके बारे में 69 में पूरा वर्णन किया है। और दुनिया में कहावत है, कोई भी गुरु, चाहे उसके बच्चे हैं या उसके फॉलोअर्स हैं, वो गुरु जाने के बाद जब वो देहत्याग करते हैं, उनकी अंतिम स्थिति पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। बाबा तो हमारा गुरु नहीं है, बाबा कौन है? हमारा बाबा है। और इस ईश्वर विश्वविद्यालय की नंबर 1 विद्यार्थी हैं। आप सभी अपने मन से कभी सवाल किया है कि बाबा का अंतिम स्थिति क्या था?
बाबा अंत समय में क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे थे। अगर आप उस पुरुषार्थ को कैच कर लिया तो आपकी पुरुषार्थ संपन्न और संपूर्णता के पथ पर चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉलो करना है किसको? बाबा को। तो बाबा का अंतिम समय की स्थिति क्या था? निराकारी। बाबा ने महावाक्य हम बच्चों के लिए कहा था, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं कहा था। बाबा ने कहा था बच्चे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी भव। कि बाबा ने कहा यही पुरुषार्थ रह गया है, सबको निराकार बनना है, निरहंकार स्थिति को प्राप्त करना और निर्विकारी बनना है। बाबा का क्या पुरुषार्थ था? चलिए हम देखते हैं बाबा क्या पुरुषार्थ था। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सभी। ये आप देख पा रहे हैं बाबा का चित्र है। अब सुना होगा, पढ़ा भी होगा मुरली में, जब बाबा का अंतिम समय सभी बच्चों ने बाबा को पूछा कि आप ये तो बताओ ब्रह्मा बाबा का अंतिम स्थिति क्या था, बाबा क्या कर रहे थे। तो बाबा ने वर्णन किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति के बारे में बताया। क्या बताया? अंत समय में ब्रह्मा बाबा को ऐसा लगा कि शिव बाबा मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। बच्चे आ जाओ, ऊपर बाबा बुला रहा है और नीचे अनन्य बच्चों की याद भी आ रहा है और थोड़ा सा इस देह का, शरीर का हिसाब किताब भी अपने तरफ खींच रहे थे। और एक सेकंड में बाबा साक्षी होकर के देखा। और क्या देखा? कि कैसे योग बल कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर रहा है। और कैसे विजय प्राप्त किया? बाबा ने स्पष्ट देखा कि कैसे आत्मा पैरों से लेकर के अपनी शक्तियों को छोड़ती जा रही है। और एक सेकंड में जैसे शक्ति यहाँ तक पहुँची, आत्मा एक सेकंड में संपूर्ण बन करके उड़ गई। और उस एक सेकंड में 3 पेपर आए। शिव बाबा, अनन्य बच्चों की याद और कर्म भोगों की हिसाब किताब। फिर भी बाबा ने एक सेकंड में पार कर लिया। तो उस एक सेकंड की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा कौन सा अभ्यास किया था? एक बाबा की महावाक्य 72 की हैं। इस बाबा कहते हैं संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। और कौन सा त्याग है? देह अभिमानी, देह अभिमान का त्याग और देही अभिमानी बनने की अभ्यास। ये 72 की मुरली है, 15 मार्च की मुरली है। और इसमें बाबा कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे वो संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर देहभान का त्याग नहीं तो संगम युग की श्रेष्ठ भाग्य से वंचित हो जाएंगे। सेकंड, और ये बाबा का अभ्यास 18 जनवरी में बाबा जो संदेश दिया था, बाबा ने कहा था अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो पुरानी हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत समय में बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में, ना मन में हलचल ना तन में हलचल। उसको बाबा क्या कहते हैं? देही अभिमानी स्थिति। और अंतिम समय की यही पुरुषार्थ है। तन स्थिर, मन भी एकाग्र। तो अभी हम सभी 10 मिनट के लिए इसी अव्यक्त महावाक्यों की अभ्यास करेंगे। और अभ्यास में सिर्फ 2 चीज़ की अटेंशन है। 10 मिनट के लिए
कोई भी अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं, हो पाएगा? और जिसकी भी शरीर हिला तो इसका मतलब आपका मन क्या कर रहा है? मन भी हलचल में आ रहा है। ये अभ्यास क्यों ज़रूरत है? यह अभ्यास इसलिए चाहिए, अंत समय में हम सभी आत्माओं को अलग अलग प्रकार की पेपर में जाना होगा। तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क, व्यक्ति, वस्तु, साधन, वायुमंडल, वातावरण, इतने सारे पेपर आएंगे आपको। और सारे पेपर में 1 सेकेंड में पास विथ ऑनर होने की एक ही अभ्यास, देही अभिमानी। और देही अभिमानी की जो ग्रॉस लेवल है, ऊपर ऊपर की जो परिभाषा है, तन स्थिर हो जाएगा। और जितना तन में स्थिरता उतना मन भी एकाग्र होगा। अगर मन भटकेगा तो आप हिलते डुलते रहेंगे। तो चलिए 10 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस हम करेंगे। और इस प्रैक्टिस की जो आपको अटेंशन देना है, एक आसन पर स्थित होना है। एक आसन। ब्रदर, राजयोगी के 4 आसन हैं। सबसे पहला आसन है अकाल तख्त, भ्रुकुटी। और दूसरा आसन है साक्षी दृष्टा, साक्षी भाव को धारण करना। और तीसरा है कंबाइंड, बाबा के साथ मन बुद्धि को कनेक्ट